आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, नरेश मीणा का समर्थकों का जगह जगह जबर प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब 3 लागू, क्या है मतलब? देव दिवाली आज, जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। हरिद्वार से लेकर बनारस तक हजारों दीपों लाइटों से जगमगाए घाट। दिल्ली एनसीआर में इस तारीख को होगी बारिश और बढ़ेगी ठंड। इजराइल ने फिर लिया बदला, लेबनान पर ताबड़तोड़ की एयर स्ट्राइक। अब सीरिया की सीमा पर इजराइल की इस हरकत से परेशान है संयुक्त राष्ट्र। आलू और अन्य सब्जियों ने आपका ही नहीं सरकार का भी बढ़ाया टेंशन। सूर्या बॉबी की फिल्म करेगी दमदार ओपनिंग। और भारत अपने लकी मैदान पर पहुंचा, यहीं जीता था वर्ल्ड कप। टोंक के देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से मालपुर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद उपजा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को आरोपी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद यह बवाल और बढ़ गया। मीणा समर्थकों ने जगह जगह जमकर बवाल काटा। घटनास्थल समरावता गांव में मीणा समर्थकों ने सड़कों को खोद डाला। वहीं टोंक समेत 12 और सवाई माधोपुर में रात को भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। घटना के विरोध में आरएएस अधिकारियों की प्रदेश भर में पेन डाउन स्ट्राइक जारी है। अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आज सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेगा। आरोपी नरेश मीणा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौजूदा वक्त में एयर क्वालिटी का स्तर यानी AQI 400 पार है, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी माना जाता है। ऐसे में ग्रैब 3 को भी लागू कर दिया गया है। यह प्रदूषण आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। यही वजह है कि लोगों को सलाह दी गई है कि वो बेवजह घर से बाहर न निकले, बेहद जरूरी होने पर ही बाहर की गतिविधियों को करें। आज यानी शुक्रवार से ग्रैब 3 के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली, अमावस्या को दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और पूजन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन देवताओं ने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार कर स्वर्ग को सुरक्षित किया था। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और तुलसी माता की विशेष पूजा की जाती है। इस साल देव दिवाली 15 नवंबर यानी आज मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। कहा जाता है कि देव दिवाली के दिन की गई पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी देवता स्वर्ग से गंगा नदी में स्नान के लिए आते हैं, इसलिए वाराणसी के गंगा घाट को दियों से जगमग कर दिया जाता है। पूरे देश भर में आज देव दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वाराणसी के घाट और हरिद्वार के हर की पौड़ी को लाइटों एवं दीपों से सजाया गया है। इसी दिन देवी देवता स्वर्ग से गंगा नदी में स्नान के लिए उतरते हैं, इसलिए वाराणसी और हरिद्वार के गंगा घाट को पूरे लाइटों और दियों से जगमग कर दिया गया है। 15 दिसंबर से दिल्ली और एनसीआर के कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 16 और 17 दिसंबर को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे न केवल ठंड बढ़ेगी बल्कि वायु गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। बारिश से प्रदूषण में कमी आएगी, जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है, लेकिन फिर भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने बताया है कि ठंड के कारण कुछ समय के लिए वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को धुंध और प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। मध्य पूर्व में हालात तनावपूर्ण हैं। जंग छिड़ी हुई है और इजराइल अपने सभी दुश्मनों को एक एक कर कमजोर करता जा रहा है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है। वहीं एक तरफ ईरान से युद्ध जारी है। हालांकि ईरान सीधा हमला करने से बच रहा है।
बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई से पैदा हुए हालात ने पूरे मध्य पूर्व को बदल कर रख दिया है। पहले इजराइल हमास संघर्ष, फिर इजराइल लेबनान के बीच तनाव, उसके बाद ईरान इजराइल के एक दूसरे पर हमले और अब संयुक्त राष्ट्र इजराइल और सीरिया के बीच तनाव बढ़ने के खतरे को लेकर फिक्रमंद है। सीरिया और इजराइल के बीच एक बफर जोन है जहां पर सैनिकों की मौजूदगी नहीं होती। इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स के साथ लगे इस इलाके पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम यूनडॉफ का कहना है कि इजराइल यहां पर कुछ ढांचे बना रहा है जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों के महंगे होने से आप ही नहीं, सरकार भी परेशान है। खाने पीने की चीजों और कारखानों में बने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने से अक्टूबर में थोक महंगाई दर 4 महीनों के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। सरकार की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़ों में बताया गया कि अक्टूबर में होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर साल भर पहले के मुकाबले 2.36% रही। अक्टूबर 2023 में यह -0.26% थी। सितंबर के मुकाबले होलसेल इन्फ्लेशन 0.97% बढ़ी। सितंबर में होलसेल इन्फ्लेशन 1.85% और अगस्त में 1.25% थी। जुलाई में 2.1% और जून में 3.43% पर थी, जो इसका पिछला ऊंचा स्तर है। वहीं खाने पीने की चीजों महंगाई दर सितंबर के 11.53% से बढ़कर अक्टूबर में 13.54% हो गई, जो साल भर पहले 3.17% थी। साउथ सुपरस्टार सूर्या और बॉबी देओल स्टारर फिल्म कंगुआ लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पर्दों पर आ गई है। कंगुआ इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में एक है, जो कि 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। मेकर्स को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग कर सकती है और अपने लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ एक ब्लॉकबस्टर हो सकती है। कंगुआ ने फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग में ही 5,53,000 से ज्यादा टिकट बेच लिए थे। एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने 10.16 करोड़ रुपए कमा लिए थे। ब्लॉक सीट्स के साथ ये आंकड़ा 17.61 करोड़ रुपए पहुंच गया था। वहीं अब रिलीज के बाद भी फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है और रात 10 बजे तक 19.15 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का चौथा और निर्णायक मैच आज शुक्रवार को खेला जाएगा। भारत के पास इस मैच को जीतकर सीरीज मुट्ठी में करने का मौका है, तो दक्षिण अफ्रीका बराबरी के लिए जोर लगाएगा। भारतीय लिहाज से अच्छी बात यह है कि मैच जिस मैदान पर होना है वह टीम इंडिया के लिए लकी माना जाता है। भारत ने इसी मैदान पर 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसी मैदान पर सूर्य कुमार यादव शतक लगा चुके हैं। जीत हार का आंकड़ा भी भारत के पक्ष में है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच जोहानेसबर्ग के द वॉन्डर्स स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय टीम ने यहां कुल 6 T20 मैच खेले हैं। इनमें से 4 में से उसे जीत मिली है, जबकि 2 उसे हार का सामना करना पड़ा है। यह दुनिया के उन चुनिंदा मैदानों में से एक है जहां टॉस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। द वॉन्डर्स में खेले गए 26 T20 इंटरनेशनल मैच इसके सबूत हैं। इन 26 मैचों में से 13 पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, तो बाकी 13 बाद में बैटिंग करने वाली टीमों के नाम रहे हैं।